तो कैसे भाई लोग, यहाँ पे आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पेपे कॉइन का और शिबा इनू कॉइन का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर आप 1000 रुपये पेपे कॉइन में लगाते हैं या फिर 1000 रुपये शिबा इनू कॉइन में लगाते हैं, तो इन दोनों में से कौन आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि इस चीज़ को लेके कमेंट्स बहुत आते रहते हैं, लोग बताते हैं भैया इसका वीडियो बनाओ वर्सेस का। हम देखना चाहते हैं इन दोनों में से किसकी जीत होने वाली है और क्या डेटा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिबा की बात करते हैं। 1 मंथ का डेटा देखते हैं जिसमें से 15% के लॉस पे है। वही पेपे की बात करते हैं तो इसमें से 11% के लॉस पे है। अब यहाँ पे हम मार्केट कैप को कंपेयर करते हैं, जहाँ पे शिबा इनू कॉइन का मार्केट कैप 13.26 बिलियन है, वही पेपे कॉइन का 7.7 बिलियन के आसपास है। तो 13 बिलियन, 14 बिलियन, 15 बिलियन इसके आसपास शिबा इनू कॉइन ट्रेड लेता रहता है। वही पेपे कॉइन 7 बिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन, कभी कभी 10 बिलियन के आसपास चला जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं, कैलेंडर को चेक करेंगे, कैलेंडर में क्या दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम 2024 का डेटा देखते हैं, जिसमें से फरवरी के महीने में शिबा इनू कॉइन ने 41% का प्रॉफिट दिया था। मार्च के महीने में सबसे तगड़ा प्रॉफिट दिया, 145% का प्रॉफिट। एक बड़ा प्रॉफिट शिबा इनू कॉइन मार्च के महीने में दिखा के गया है। उसके बाद सितंबर में 26% का प्रॉफिट, नवंबर में 48% का प्रॉफिट। तो कुल मिला के शिबा इनू कॉइन ने 2024 में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया था। उसके बाद दूसरा प्रॉफिट नवंबर के महीने में दिया है। अब हम पेपे कॉइन की बात करते हैं तो पेपे कॉइन ने फरवरी के महीने में 199 मतलब लगभग 200% का प्रॉफिट दिया। फिर मार्च के महीने में भी 220% का प्रॉफिट दिया। फिर मई के महीने में भी 131% का प्रॉफिट दिया। और यहाँ पे सितंबर में 37% का प्रॉफिट, नवंबर में 121% का प्रॉफिट, 121% का प्रॉफिट। तो कुल मिला के अगर हम 2024 का जो डेटा निकाल पा रहे हैं, आपके सामने देख सकते हैं, पेपे कॉइन ने शिबा इनू कॉइन से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे फरवरी, मार्च, मई, नवंबर में अच्छा प्रॉफिट दिया है। वही बस शिबा ने बस मार्च के महीने में अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे 2024 का विनर तो यहाँ पे पेपे कॉइन है। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे एक साल में क्या डेटा रहा है। तो अगर हम एक साल का डेटा देखते हैं तो एक साल में शिबा इनू कॉइन ने 107% का प्रॉफिट दिया। मतलब एक साल पहले अगर किसी ने शिबा इनू कॉइन में 10,000 रुपए लगाए होते तो अभी तक आज जिस प्राइस पे है यहाँ पे 100% का प्रॉफिट मिला है। मतलब उनके 10,000 रुपए 20,000 में बदल जाते। वही हम पेपे की बात करते हैं तो पेपे कॉइन की यहाँ पे अगर आपने एक साल पहले पेपे कॉइन पे 10,000 रुपए लगाए होते तो यहाँ पे वो 10,000 आपके 1,10,000 रुपए में होते, क्योंकि 1190 मतलब वो 1200% का प्रॉफिट, मतलब 1,20,000 बदल गए होते। तो एक साल पहले अगर शिबा इनू कॉइन में आपने लगाए होते 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये आज के टाइम में होते 20,000। लेकिन पेपे में लगाए होते तो वो 10,000 होते आज के टाइम में 1,20,000। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल यही है कि पेपे कॉइन का मार्केट कैप शिबा इनू कॉइन से लो है। और वही अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे एक साल पहले पेपे कॉइन का मार्केट कैप 500 मिलियन, 400 मिलियन इसके आसपास था। वही शिबा इनू कॉइन का मार्केट कैप 7 बिलियन, 5 बिलियन इस तरीके से था। तो जो पेपे कॉइन का मार्केट कैप था वो शिबा से काफ़ी लो था। तो यहाँ पे अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मार्केट कैप कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अब यही चीज़ पेपे की जगह अगर हम किसी और को कंपेयर करके देखेंगे तो वो पेपे से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे अगर हम पॉपकैट की बात करते हैं और यहाँ पे अगर 1 मंथ का डेटा छोड़े, यहाँ पे एक साल का डेटा हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने पेपे कॉइन से कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया। अभी भी इसका मार्केट कैप बहुत लो है, 700 मिलियन के आसपास है, जो एक साल पहले लगभग पेपे कॉइन था। तो मार्केट कैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए शिबा इनू कॉइन की टीम बहुत बड़ी है, लेकिन अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप अच्छा है और वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो उसमें तो प्रॉफिट देने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रखता है। अब यहाँ पे हम मार्केट कैप को अगर ट्रैक कर पा रहे हैं तो एक साल के डेटा के हिसाब से जो शिबा इनू कॉइन है, जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा सप्लाई मिला है और सबसे स्ट्रॉन्ग जोन रहा है, जहाँ पे शिबा को लगभग 1, 2, 3, 4 बार सप्लाई मिला है इस टोटल 2 बुल रन में और काफ़ी स्ट्रांग मिला है। वो जोन है 9.14 बिलियन, मतलब 9 बिलियन के आसपास। जब जब शिबा इनू कॉइन का मार्केट कैप गया है, करेक्शन आया है, डंप आया है, उसके बाद सप्लाई मिला है और वो करीब गया है, हाईएस्ट की बात करते हैं 19 बिलियन के आसपास। जब शिबा इनू कॉइन 9 बिलियन का होगा और ये 19 बिलियन का हो जाएगा, लगभग 110% का प्रॉफिट, मतलब ये आपके पैसे डबल रखने का दम रखता है शिबा इनू कॉइन जब 9 बिलियन के मार्केट कैप के आसपास होगा। और मार्केट में आप देख रहे हैं किस तरीके से करेक्शन जारी है।
और वीडियो बनाते हो सकता है पंप डंप करे, लेकिन ये चीज़ देखिए करेक्शन है। अब पेपे की बात करते हैं। पेपे का मार्केट कैप जहाँ पे बार बार इसको सप्लाई मिली है और यहाँ पे आई थिंक डंप भी आया है और यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको भी 4 बार सप्लाई मिली है, तो ये लगभग होता है 2.97 मतलब 3 बिलियन के मार्केट कैप को इसको तगड़ी सप्लाई मिली है। अगर पेपे कॉइन में किसी तरीके की बहुत बुरी तरीके से डंप आ जाए या फिर करेक्शन भी आ जाता है तो ये 3 बिलियन मार्केट कैप पे ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है और इसका ऑल टाइम हाई 10 बिलियन है, मतलब यहाँ पे 3x का भी रिटर्न दे देगा अगर ये 3 बिलियन के मार्केट कैप पे जाएगा। तो स्टिल मार्केट कैप के हिसाब से भी ये 3 गुना 4 गुना दम रखता है शिबा इनु कॉइन के हिसाब से। देखिए ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं वैसे फेस वाला वीडियो बनाता वैसे बताता तो लोगों को लगता है ये हवा में बातें कर रहा है। शिबा इनु कॉइन ज़्यादा अच्छा कॉइन है। यहाँ पे मैं आपको डेटा भी दिखा रहा हूँ, 1 साल का डेटा दिखाया कि शिबा ने कितना प्रॉफिट दिया, पेपे ने कितना दिया, और अभी ये भी दिखा रहा हूँ कि मार्केट कैप के हिसाब से कौन सा कॉइन ज़्यादा प्रॉफिट देने का दम रखता है। हालांकि है तो ये दोनों मीम कॉइन, कोई यूज केस नहीं होता, फन के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन स्टिल पेपे कॉइन का जो सप्लाई है 3 बिलियन ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है शिबा इनु के अकॉर्डिंग, क्योंकि शिबा इनु कॉइन का वहाँ पे जाएगा तो आपको मिलेगा डबल प्रॉफिट, यहाँ पे 4 गुना प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे आपके 10,000 रुपये 20,000 में बदल जाएंगे, यहाँ पे 10,000 रुपये 40,000 में बदल जाएंगे। तो जो करेक्शन मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा डंप आएगा, तो पेपे कॉइन का मार्केट कैप अच्छे से लो होगा, तो शिबा की जगह लोग पेपे कॉइन ज्यादा बाय करना प्रेफर करेंगे, जो मार्केट कैप को ट्रैक करते हैं, जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है। तो ये वीडियो था कंप्लीट, यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया। अब आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है अब मैं किस किस कॉइन का कंपैरिजन करूं। मैं 2 कॉइन का कंपैरिजन करूंगा जहां पे आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा कॉइन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में जरूर कंपैरिजन करके बताऊंगा।